जय श्री गोरख। प्रिय श्रोताओं, आज आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण और वाल्मीकि रामायण का भाग 140 तथा उत्तरकांड का भाग 4। पिछले भाग में आपने सुना राक्षसों में तीनों भाई बहुत ही बानाक्रम करने लगे। माल्यवान, सुमाली और माली तीनों ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके अनेक प्रकार के वर प्राप्त किए। उसके पश्चात वे तीनों राक्षस अपने सैकड़ों पुत्रों तथा अन्य निशाचरों के साथ रहकर अपने बाहुबल के अभिमान से युक्त हो इंद्र आदि देवताओं, ऋषियों, नागों तथा यक्षों को पीड़ा देने लगे। उनसे परेशान होकर सभी देवता एकत्रित हुए। अब इससे आगे का भाग आगे कथा इस भाग 140 में सुने। महर्षि अगस्त कहते हैं कि ये रघुनंदन श्री राम इन राक्षसियों से पीड़ित होते हुए देवता तथा तपोधन ऋषि वैसी व्याकुलो देवादिदेव महादेव जी की शरण में गए। भगवान शिव के पास जाकर वे सब देवता हाथ जोड़कर भय से भयभीत हुए। बोले, हे भगवान, प्रजानाथ ब्रह्मा जी के वरदान से उन्मत्त हुए सुकेश के पुत्र शत्रुओं को पीड़ा देने वाले साधना द्वारा संपूर्ण प्रजा को बड़ा कष्ट पहुंचा रहे हैं। सबको शरण देने योग जो हमारे आश्रम थे, उन्हें उन राक्षसों ने निवास के योग नहीं रहने दिया, उजाड़ डाला है। देवताओं को स्वर्ग से हटाकर वे स्वामी वहाँ अधिकार जमाए बैठे हैं और देवताओं की भांति स्वर्ग में विहार करते हैं। माली, सुमाली और माल्यवान ये तीनों राक्षस कहते हैं कि हम ही विष्णु हैं, हम ही रुद्र हैं, हम ही ब्रह्मा हैं तथा देवराज इंद्र, यमराज, वरुण, चंद्रमा, सूर्य भी हम ही हैं। इस प्रकार अहंकार प्रकट करते हुए वे निशाचर तथा अपने अग्रगामी सैनिक हमें बड़ा कष्ट दे रहे हैं। हे देव, उनके भय से हम बहुत घबराए हुए हैं, इसलिए आप हमें अभयदान दीजिए तथा रौद्र रूप धारण करके देवताओं के लिए कंटक बने हुए उन राक्षसों का संहार कीजिए। समस्त देवताओं के ऐसा कहने पर भगवान शंकर इस प्रकार बोले, हे देवगण, मैंने सुकेश के जीवन की रक्षा की है। वे असुर सुकेश के ही पुत्र हैं, इसलिए मेरे द्वारा मारे जाने योग्य नहीं हैं, अतः मैं तो उनका वध नहीं करूँगा, परंतु तुम्हें एक ऐसे पुरुष के पास जाने की सलाह दूंगा, निश्चय ही उन निशाचरों का वो वध कर देंगे। देवताओं और महर्षियों, तुम सभी उद्योग को सामने रखकर तत्काल भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे प्रभु अवश्य उनका नाश करेंगे। यह सुनकर सब देवता जय जयकार के द्वारा महेश्वर का अभिनंदन करके उन निशाचरों के भय से पीड़ित हो भगवान विष्णु के समीप आए। शंख चक्र धारण करने वाले उन नारायण देव को नमस्कार करके देवताओं ने उनके प्रति बहुत अधिक सम्मान का भाव प्रकट किया और सुकेश के पुत्रों के विषय में बड़ी घबराहट के साथ सारी बातें बताई। वे बोले, हे देव, सुकेश के 3 पुत्र त्रिविध अग्नियों के तुल्य तेजस्वी हैं। उन्होंने भगवान ब्रह्मा से वरदान के बल से आक्रमण करके हमारे स्थान छीन लिए हैं। त्रिकूट पर्वत के शिखर पर ये लंका नाम वाली दुर्गम नगरी है। वहीं रहकर वे निशाचर हम सभी देवताओं को कलेश पहुंचाते रहते हैं। हे मधुसूदन, आप हमारा हित करने के लिए उन असुरों का वध करें। देवेश्वर, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारे आश्रयदाता हो। अपने चक्र से उनका कमलोपम मस्तक काटकर आप यमराज को भेंट कर दीजिए। आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो इस भय के अवसर पर हमें अभयदान दे सके। देवी राक्षस मद से मत वाले हो रही हैं, हमें सब
दुख देकर हर्ष से फूले नहीं समाते। अतः आप युद्ध भूमि में सगे संबंधियों सहित उनका वध करके हमारे भय को उसी तरह दूर कीजिए जैसे सूर्यदेव कोहरे को नष्ट कर देते हैं। देवताओं के ऐसा कहने पर शत्रुओं को भय देने वाले देवादिदेव भगवान जनार्दन उन्हें अभय दान देकर बोले, हे देवताओं, मैं सुकेश नामक राक्षस को जानता हूँ। वे भगवान शंकर का वर पाकर अभिमान में उन्मत्त हो उठा है। उसके उन पुत्रों को भी जानता हूँ जिनमें माल्यवान सबसे बड़ा है। वे नीच राक्षस धर्म की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, अतः मैं क्रोधपूर्वक उनका विनाश करूँगा। तुम लोग निश्चिंत हो जाओ। सब कुछ करने में समर्थ भगवान विष्णु के इस प्रकार आश्वासन देने पर देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ। देवताओं के इस उद्योग का समाचार सुनकर निशाचर माल्यवान ने अपने दोनों वीर भाइयों से इस प्रकार कहा, सुनने में आया है कि देवता और ऋषि मिलकर हम लोगों का वध करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने भगवान शंकर के पास जाकर ये बातें बताई कि सुकेश के पुत्र आपके वरदान के बल से उद्दंड और अभिमान से उन्मत्त हो उठे हैं। वे भयंकर राक्षस पग पग पर हम लोगों को संताप दे रहे हैं। राक्षसों से पराजित होकर हम उन दुष्टों के वैसे अपने घरों में रहने योग भी नहीं है। हे त्रिलोचन, आप हमारे हित के लिए उन असुरों का वध कीजिए। देवताओं के ऐसा कहने पर अंधक शत्रु भगवान शिव ने ऐसी कृति सूचित करने के लिए अपने सिर और हाथ को हिलाते हुए इस प्रकार कहा, जिनके हाथ में चक्र और गदा सुशोभित है, जो पीताम्बर धारण करते हैं, जिन्हें जनार्दन और हरि कहते हैं तथा जो श्री नारायण के नाम से विख्यात हैं, उन्हीं भगवान विष्णु के शरण में तुम सब लोग जाओ। जब उन नारायण देव ने इंद्रादि देवताओं से कहा कि देवगण, मैं उन देवद्रोहियों का नाश कर डालूंगा, अतः तुम लोग निर्भय हो जाओ। राक्षस शिरोमणियों, इस प्रकार भयभीत देवताओं के समक्ष श्री हरि ने हमें मारने की प्रतिज्ञा की है। अतः सब इस विषय में हम लोगों के लिए जो उचित कर्तव्य हो उसका विचार करो। हिरण्यकश्यप तथा न देवद्रोही दैत्यों की मृत्यु इन्हीं विष्णु के हाथ से हुई है। नमूची कालनेमी, वीर शिरोमणि, संहाद, नाना प्रकार की माँ बजाने वाले राधे, धर्मनिष्ठ, लोकपाल, यमल, अर्जुन, हार्दिक, शुंभ और निशुंभ आदि महाबली शक्तिशाली समस्त असुर और दानव समर भूमि में भगवान विष्णु का सामना करके पराजित न हुए हों, ऐसा नहीं सुना। उन सभी असुरों ने सैकड़ों यज्ञ किए थे। वे सब के सब माया जानते थे। सभी संपूर्ण अस्त्रों में कुशल तथा शत्रुओं के लिए भयंकर थे। ऐसे सैकड़ों और हजारों असुरों को नारायण देव ने मौत के घाट उतार दिया। इस बात को जानकर हम सब के लिए जो उचित कर्तव्य वो वही करना चाहिए। जो नारायण देव हमारा वध करना चाहते हैं, उन्हें जीतना अत्यंत दुष्कर कर्म है। माल्यवान की बात सुन सुमाली और माली अपने उस बड़े भाई से इसी प्रकार बोले, राक्षस राज, हम लोगों ने स्वाध्याय, दान और यज्ञ किए हैं, ऐश्वर्य की रक्षा तथा उनका उपभोग भी किया है। हमें रोग व्याधि से रहित आयु प्राप्त हुई है और हमने कर्तव्य मार्ग में उत्तम धर्म की स्थापना की है। यही नहीं, हमने अपने शत्रुओं के बल से देवसेना की अगाध समुद्र में प्रवेश करके ऐसे ऐसे शत्रुओं पर विजय पाई है जो वीरता में अपना सानी नहीं रखते थे। अतः हमें मृत्यु से कोई भय नहीं है। नारायण, रुद्र, इंद्र तथा यमराज ही क्यों न हो, तभी सदा हमारे सामने खड़े होने में डरते हैं। इसलिए हम सब लोग एकत्र हो एक दूसरे की रक्षा करते हुए साथ साथ चले और आज ही देवताओं का वध कर डालने की चेष्टा करें, जिसके कारण यह उपद्रव खड़ा हुआ है। ऐसा निश्चय करके उन सभी महाबली राक्षसपतियों ने युद्ध के लिए अपने उद्योग की घोषणा कर दी और समूची सेना साथ ले जंब और व्रत आदि की भांति कुपित हुए युद्ध के लिए निकले। हे श्री राम, पूर्वोक्त मंत्रणा करके उन सभी महाबली विशालकाय राक्षसों ने पूरी तैयारी की और युद्ध के लिए कुछ कर दिया। अपने बल का घमंड रखने वाले वे समस्त देवद्रोही राक्षस रथ, हाथी, घोड़ों आदि पर सवार होकर देवलोक की ओर चल दिए। उत्तम रथों पर बैठे हुए सैकड़ों और हजारों राक्षस तुरंत ही पर्यटन पूर्वक देवलोक की ओर बढ़ने लगे।
उस नगर के इस देवता राक्षसों के मार्ग से ही पूरी छोड़कर निकल पड़े। माल्यवान, सुमाली और महाबली माली ये तीनों प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी शरीर से समस्त राक्षसों के आगे आगे चल रहे थे। जैसे देवता ब्रह्मा जी का आश्रय देते हैं, उसी प्रकार उन सब निशाचरों ने माल्यवान का ही आश्रय ले रखा था। देवताओं के दूत से राक्षसों के उस युद्ध विषय को उद्योग की बात सुनकर भगवान नारायण ने भी युद्ध करने का विचार किया। वे सहस्रों सूर्य के समान दीप्तिमान देव कवच धारण करके बाणों से भरा तरकस लिए गरुड़ पर सवार हुए। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने सहायकों से पूर्ण दो चमचमाते हुए तूर्ण बांध रखे थे। उन कमल नयन श्री हरि ने अपनी कमर में पट्टी बांधकर उसमें चमकती हुई तलवार भी लटका ली थी। इस प्रकार शंख, चक्र, गदा, सरंग, धनुष और खड्ग आदि उत्तम आयुधों को धारण किए सुंदर पंख वाले पर्वताकार गरुड़ पर आरूढ़ हो वे प्रभु उन राक्षसों को संहार करने के लिए तुरंत चल पड़े। निशाचरों को सामने पड़ा देख गरुड़ ने बड़ी तेजी से अपने पंख हिलाने शुरू किए। गरुड़ के पंखों की तीव्र वायु के झोंके खाकर वह राक्षस सेना शुभ हो उठी। सैनिकों के रथों की पताकाएं चक्कर खाने लगी और सबके हाथों से अस्त्र शस्त्र गिर गए। इस प्रकार राक्षस राज माल्यवान की समूची सेना कांपने लगी। उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो पर्वत का नील शिखर अपनी शिलाओं को बिखेरता हुआ हिल रहा हो। राक्षसों के उत्तम अस्त्र शस्त्र तीखे रक्त और मांस में सने हुए तथा प्रलयकालीन अग्नि के समान दीप्तिमान थे। उनके द्वारा वे सहस्रों निशाचर भगवान लक्ष्मीपति को चारों ओर से घेरकर उन पर चोट करने लगे। जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में। जय शिव गोरक्ष।